बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। जी, आज हम बना रहे हैं कचनार कीमा। आजकल कचनार का मौसम है और ये मौसम बहार की सौगात है। सिर्फ 1.5-2 माह रहती है, तो हम इसकी कलियां बनाते हैं। ये देखिए, करीब से देखें, इस तरह की होती है इसकी कलियां और बाद में खिल के फूल बन जाते हैं। तो ये मैंने आधा किलो ली है कचनार और आधा किलो ही कीमा ली है। आप इसमें कचनार ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 पाव मैंने दही लिया है, यानी कि 250 ग्राम। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। और इसमें मैंने हरी मिर्चें 4-5 काट ली हैं। और 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है। 2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया है। और अच्छा, ये जो दही है ना, दही इसमें लाजमी डलता है। इससे कचनार बहुत मज़ेदार बनती है, सैली नहीं बनती। और ये थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 8-10 दाने काली मिर्च के हैं। और पिसे हुए मसालों में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून मैंने लिया है सुरख पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। आप नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा। और मैंने ये लिया है पौना कप मैंने ऑयल लिया है और बाद में डालने के लिए धनिया। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं खड़े गर्म मसाले डाल दूंगी। गर्म मसाले के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने फ्राई नहीं करना ज़्यादा, बस थोड़ा सा सोटे करना। तब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना लहसुन अदरक का, वो ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट लहसुन अदरक भूनने के बाद हम इसमें कीमा डाल देंगे। अब हमने इसको उस वक्त तक भूनना है कीमे को, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। कीमे को अच्छे से भूनने की वजह होती है कि इसमें एक मखसूस स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है कीमे की। देखिए, कीमे का कलर चेंज हो गया। तो इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लग गए इस तरह मुझे भूनते हुए। तो अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही मैं सारे ये मसाले भी डाल दूँगी। इसको 1-2 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि नमक मिर्च इसमें अच्छे से भून जाए। 2-3 मिनट मैंने इसको भून लिया। तो इसमें अब 1 कप पानी डाल दूँगी मैं। और इसको दरमियानी आंच पर मैं इसको ढककर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक के लिए पकाऊंगी। आंच आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है, ताकि अब हमारा 1 कप पानी में ही कीमा गल जाए। और दरमियान में इसको 1 से 2 दफ़ा आपने चेक कर लेना। कीमा अच्छे से देखें गल गया और इसको मैंने दरमियान में 1-2 दफ़ा चेक भी किया। और टमाटर भी देखे अच्छे से साथ ही मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कचनार। इसको तेज़ आंच पे 1-2 मिनट डालकर भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही इसमें लाजमी है, इसके बगैर कचनार बहुत टेस्टी नहीं बनती, कि सैली सी बनती है। अब इसको मैं दोबारा ढाँप कर रख दूँगी तब तक के जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए और कचनार गल ना जाए। तकरीबन 10 मिनट तक हो जाएगी ये। दरमियान में 1 दफ़ा चेक कर लेंगे, आंच को हम दरमियाना कर लेंगे। जी, कचनार अच्छे से गल गई है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है अभी, इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच पे भून लेंगे और अच्छे से खुश्क कर लेंगे। और इसमें धनिया डाल देंगे।
चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मज़ेदार कचनार बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाएं तो बहुत मज़े की बनती है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।